क्या गिनाते हैं? बोले तार मध्ये मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें मनुष्य जाति बहुत कम है। कैसे कम है? देखिए, इसका बहुत सुंदर विवेचन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, हिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे। प्रत्येक योनि में जीव, मनुष्य योनि में भी उनके काल कर्म और उनके कारण उनका स्वभाव बनता है। सभी लोग का एक जैसा स्वभाव नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न कर्म करते हुए जीव इस मनुष्य योनि में आता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य तर ही जाएगा। देखिए देखिए कितनी दुर्लभता से सत्संग मिलता है, उसको आप सुनिए पहले। ये सत्संग मिलना, जो हमको मिली हुई वस्तु सबको नहीं मिलती है ना। इस सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं, लेकिन 2-4 घर वाले आते हैं, बाकी लोग नहीं आते हैं। क्यों? भाग्य नहीं है। ऐसा भाग्य लेकर के, या इनके ऊपर भगवान की इतनी बहुत ही कृपा नहीं है जितनी कृपा हम लोग के ऊपर है। हम सोसाइटी के नहीं होते हुए भी बाहर से आते हैं, है ना, और निकट वाले नहीं यहाँ आ सकते हैं। साफ दिखाई पड़ता है कि इसमें यदस्या भगवान की कृपा है, क्योंकि जीव अपने काल, उन काल कर्म और स्वभाव गुण घेरे। तो प्रकृति के गुणों से नियंत्रित होकर के अपने अपने स्वभाव और अपने अपने कर्म के अनुसार उन भलाई बुराई रहेगी, उनको ही जीव भोगता है। कब हुक करी करुणा नर देहि, उस साथी कहते देत ईश बिनु ही तु स्नेहि। कहते सबके स्नेही भगवान है, लेकिन कहते हैं बिना हेतु, तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी किसी जीव के ऊपर उनकी कृपा उतरती है, उनको ऐसे उन करुणा करके एक ऐसे नरदे देते हैं जिनमें ये सब कुछ समझने का एक सुविधा होता है जो हमारे पास है। देखो ये कहते हैं कि तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर। अगर देखा जाए 84 लाख योनियां हैं। सुबह मैंने कहा था एक योनि लाल चीटी या काली चीटी, दो भिन्न भिन्न योनि है। इसमें एक लाल चीटी आपका भिलवाड़ा में जितना है वो पूरे पृथ्वी पर उतने मनुष्य नहीं होंगे, इतनी चिटिया है। आप मानते कि नहीं मानते उसको? एक योनि, वो भी एक प्रकार की योनि में 84 लाख प्रकार की योनि है। एक प्रकार के नहीं, मनुष्य एक योनि जितने भी नहीं हो सकते हैं। एक पशु योनि को पकड़ लीजिए, या एक कोई ऐसी योनि को, कीट पतंग की योनि को, लाख लाख नहीं करोड़ों करोड़ों जीव है उसमें, अनंत जीव है जिनका कोई था नहीं है, उतना जीव है। कहते हैं इस प्रकार, तुलसीदास जी कहते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देहि। कबहुक, कभी कभार किसी जीव के ऊपर दृष्टि पड़ जाए, उसको वो सत्संग की जीवन प्रदान करते हैं, जो हमारे पास जिनकी उपलब्धि है। ये सत्संग मिलना अति दुर्लभ, दुर्लभतर है, अति दुर्लभ। मनुष्य जीवन में सबको सत्संग थोड़ी मिलता है। इसे तुलसीदास जी कहते हैं छुत दादा लक्ष्मी तो पापी नर के घर में भी हो। ये धन संपत्ति ये तो पापियों के घर में भी देखा जाता है, कोई बड़ी बात। और आज पापियों के पास भी क्या है, पुण्य वाले लटक रहे हैं। उनको तो चांस ही अवसर ही नहीं मिलता है बेचारे। वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको छुपा देते हैं एक साइड में। लेकिन कहते हैं दो वस्तु दुर्लभ, तुलसीदास जी कहते हैं
साधु संगारो हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई मिलना, तथापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उनमें भी दुर्लभ है भगवान वैकुंठ के भक्तों की संगति। वो अति दुर्लभ वस्तु हमको सुलभ हुई है। इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। धन्यवाद, आपने इस सुंदर व्यवस्था हमको दी है, इस सत्संग का जो हमें एक मौका दिया है। और उसी टाइम गांठ लगा देनी चाहिए कि हमें जीवन में सब कुछ छूट जाए लेकिन सत्संग ना छूटे। वो कहते वेद निष्ठ मध्य अर्ध के वेद मुखे माने, और कुछ वेदों को मानने वाले लोग हैं। अरे हम तो हिंदू हैं लेकिन फ्रिज में अंडे हैं। कैसे हिंदू है? फ्रिज में अंडे हैं, आप हम हिंदू है। वेद मुखे माने, वो वेद को पालन नहीं करता है। धर्म है कि अखाद्य चीज नहीं खाना चाहिए, वेद में लिखा है, लेकिन हम हिंदू है फिर भी सब कुछ करते हैं। यहां तक लोग हम तो सनातनी है। ले, सनातनी का सनातन क्या वस्तु है, उनकी व्याख्या क्या है, वो समझना चाहिए। सनातन माने जीव सुख हेतु उनका कार्य। कोटि कर्म निष्ठ मध्य एक ज्ञानी जन, उन करोड़ों जो ऐसे उन मुक्त व्यक्ति होते हैं, कोटि कर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ज्ञानी होता है। ज्ञानी, इसलिए लल्लू पंजू जैसे माला नहीं करनी चाहिए। उठते बैठते या वो नाना प्रकार से आलस्य से आते नहीं। जिनको पता चल गया कि एक अद्भुत वस्तु मेरे पास है, बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए तो कहते हैं कि इस प्रकार उन जीव इन अनेक जगह घिसते कहते घसीटते पटकते हुए व्यक्ति को ये अवस्था मिलती है। बहुत घिसाई पिटाई होती है, उनके बाद में ये अवस्था उनको दी जाती है। इसको